श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरः परम मे गतिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री उत्थान एकादशी व्रत रेवती बंग देश में उन्मीलनी महाद्वादशी एवं ब्रज में व्यंजली महाद्वादशी। संध्या में श्री हरि का उत्थान, नियम सेवा व चातुर्मास्य व्रत समाप्त। और श्री राधारमण पत्रिका के अनुसार हरि पर बोधने एकादशी व्रत पालन, जूड़ा सेवा पारण पर दिन, चातुर्मास नियम सेवा समर्पण, देवोत्थान संध्या आरती पश्चात, औलाई शयन आरती पश्चात श्री वृंदा देवी जी उत्सव वृंदाकुंड नंदग्राम। श्री श्री आज सारे वर्ष भर की एक परम सबसे बड़ी एकादशी है, तो उसका आज संयोग है। किसी ने निर्जला रखनी है, रखी है, रखेंगे, और कोई इसके साथ रात्रि भर, जैसे बाकड़ी जी के यहाँ, डॉक्टर बाकड़ी जी के यहाँ रात्रि भर 4 बजे तक संकीर्तन होता है, उसमें भी शामिल होंगे। आज की रात्रि में जागरण का विशेष महात्म है। भजन करते हुए शरद पूर्णिमा की रात्रि और आज की रात्रि में रात्रि भर जागरण से भजन कई गुना मल्टीपल होकर फलीभूत होता है। और आज संध्या से भगवान के चरणों में हम चातुर्मास नियम सेवा को समर्पण कर देंगे। ये भी आज का क्रम रहेगा। तथापि एक बार श्री जनकराज जी परम बंधु जी के यहाँ महाराज श्री पधारे थे, बड़े महाराज श्री। उन्होंने आज के दिन की कथा सुनाई कि किस प्रकार एक वृंदा नाम की वृंदा का विवाह जलंधर से हो गया। जलंधर राक्षस है, सब देवता उससे थर थर कांपते हैं, बड़ा शक्तिशाली है। और क्योंकि वृंदा बड़ी सती है, सती का तात्पर्य ये है कि उसका पति जो है सो है ही है, लेकिन वो उसमें केवल भगवान का दर्शन और तद्रूप उनकी सेवा, उनके प्रति प्रेम रखती है। तो इसलिए वो सतीत्व का तेज, सतीत्व का कवच, सतीत्व का बल
उसे और सुरक्षित किए रहता है, जिससे देवता भी अपना सारा दम लगाकर उसे पराजित नहीं कर पाते। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने बताया कि इससे देवताओं में बड़ा आतंक है, और उन्होंने आखिर भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस प्रकार ये इसकी नृशंसता, इसकी सब प्रकार से राक्षसी स्वभाव अगर वृंदावन के द्वारा सुरक्षित रहेगा, सती के द्वारा सुरक्षित रहेगा, तो हम कैसे स्वर्ग में टिक पाएंगे और कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। सारे विश्व में हाहाकार हो जाएगी। तो हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। तो महाराज श्री कहते हैं, रविदास जी, यहाँ पर नोट करना बड़ा जरूरी है कि कैसे भगवान की चर्चा करनी चाहिए। भगवान ने देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर और सब विचार करके, क्योंकि जितने भी ये बल हैं, चाहे सतीत्व का हो, भक्ति का हो, पुण्य कर्म का हो, किसी प्रकार के यज्ञ का हो, याग का हो, व्रत का हो, अनुष्ठान का हो, उसको बल देने वाला बल जो है वो श्री नंदनंदन का है, वो शक्ति नंदनंदन की है। उन्होंने इतनी तपस्या किया, वो तपस्या के पीछे जो शक्ति है वो किसकी है? वो श्री ठाकुर नंदनंदन की है। ये भगवान ने गीता जी के विभूति योग में बड़े स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, अंडरटेक किया है। और ऐसी अंडरटेकिंग, ऐसी स्वीकृति और भगवान के सिवा किसी ने नहीं की है, ना कोई कर सकता है। अगर किसी को ये अज्ञान हो कि महाराज हमारे वो जो है ना इस प्रकार, तो ये सब किसी ने ऐसा अपने मुख से कहा नहीं, ना संभव है। आज की तारीख में नोट करने वाली बात है कि हम जो भी सत्कर्म करें, महाराज श्री तो यहां तक कहते हैं कि तुम कोई सत्कर्म करते हो, कर्म तो जड़ है, लेकिन उसकी चेतना, उसकी शक्ति भगवान है, भगवान के नाम से होती है। उसको एक्टिवेट कौन करता है? भगवान का नाम। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षा सा बाह्या विहंतर शुचि। अरे पंडित जी महाराज, अरे भगवत जन, आप मेरे लिए जल प्रोचित कर रहे हो कि जल मैं प्रोचित कर रहा हूं, इससे चाहे तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, ये सब ठीक हो जाए, और तुम इस समय जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में बैठे हो उसको कर सको, संपन्न हो सके, आप पवित्र हो जाओ। उनका जल तो डाल दिया, लेकिन ये पुंडरीकाक्ष को काहे को तकलीफ दे रहे हो? यह समरे पुंडरीकाक्षः सा बाह्याभ्यंतर शुचि। तो उनका भैया ये जल से, जल के प्रोक्षण से तुम पवित्र हो कि अपवित्र हो, उस यज्ञ के अनुकूल परम पवित्र हो जाओगे। लेकिन वो जल में भी पवित्र करने की शक्ति पुंडरीकाक्ष के नाम से होगी। जल इट सेल्फ जो है वो शुद्ध नहीं कर सकता। जल में जो शुद्ध करने की शक्ति है वो भगवान से है और भगवान के नाम से है। उनका वाह, उनका अकेला हम भगवान का नाम ले, उनका बिल्कुल ले लो। अगर आपका मन मानता है, आपको विश्वास है, तो ये बिल्कुल ठीक विश्वास है। परम पूज्य बाबूजी का अक्सर उनकी कोटेशन है कि अगर तुम नहीं नहा सके हो तो शरीर पर हाथ फेर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुम शुद्ध हो गए। हरि नाम लेने वाला सर्व तीर्थों में स्नान करता है। श्रीमन महाप्रभु जी ने नामाचार्य हरिदास के माध्यम से इस सत्य को घोषित किया है। तो कोई पुण्य है, मेरे पुण्य नहीं फलीभूत होते, उनका बिना नाम के वो कहते हैं भैया हम में जान कहां से आएगी, हम में शक्ति कहां से आएगी जो तुम्हें उसका फल देवे।
कोई कहे मैंने ये प्रायश्चित किया, कितने कितने प्रायश्चित है, सब मुझे तो कोई नाम याद नहीं है, भागवत जी में लिखे हैं या अन्य शास्त्रों में लिखे हैं ये प्रायश्चित ये प्रायश्चित। लेकिन वो प्रायश्चित कैसे युद्ध करेंगे? वो प्रायश्चित हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु जी, बिना भगवान के नाम के हम चेतन कैसे होएंगे, हम सजीव कैसे होएंगे और आपको शुद्ध कैसे करेंगे? उनका फिर क्या करें? उनका अपने तसल्ली के लिए हमको प्रायश्चित मान लिया, चलो हम आपकी तसल्ली की जो है वो सब प्रकार से सम्मान करेंगे, लेकिन मूल बात ये है कि हमको उसको आपको शुद्ध करने की समर्थ भगवान के नाम से आती है। नाम के बिना हम स्वयं निर्जीव हैं, हम जड़ हैं, तो इसलिए हरि नाम करो। पुण्य और प्रायश्चित ये बिना हरि नाम के कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवत का नाम भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। इतना बड़ा भागवत जी का पारायण होता है, सप्ताह यज्ञ होता है, रोज का पाठ होता है, भक्त लोग अपना नियम करते हैं, लेकिन उसके बाद 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार महामंत्र करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें आचार्य जन कहते हैं, कथा करने वाले सुखदेव भगवान कहते हैं कि भैया हमसे कुछ कहने में हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, किसी प्रकार का कोई दोष रह गया हो, कथा कहने में किसी प्रकार से कोई आचरण में किसी प्रकार से कोई ऐसी गलती हो गई हो जो स्वाभाविक है, और आप सब श्रोताओं को सुनने में किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो गई हो जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर क्या करें, हमको तो पता ही नहीं है त्रुटि हो गई, और फिर कली काल है, इसमें त्रुटि का होना भी स्वाभाविक ही है, अस्वाभाविक नहीं है। उनका फिर क्या करें, हमको उसकी फलश्रुति उसकी कृपा प्राप्त करनी है। उनका फिर एक काम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रोताओं की उठने की, बैठने की, आने की, जाने की किसी भी प्रकार की जो त्रुटि है और वक्ता के द्वारा किसी प्रकार की कोई होने वाली चूक है, इस सब का निराकरण श्री भागवत जी के पाठ के बाद महामंत्र के उच्चारण से हो जाता है। भागवत जी में ही लिखा है, श्री श्रीवत्स गोस्वामी जी एक बार श्री अपने यहाँ जयसिंह के घेरे में कह रहे थे कि श्री बलि ने यज्ञ किया, उसमें मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। जब यज्ञ पूरा हुआ तो उन्होंने बाद में कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका महाराज यज्ञ में आप मंत्र बोल रहे थे, अब ये मंत्र क्यों बदल दिया? उनका अब मैंने महामंत्र बोला है, इससे यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण से आपके सुनने में वातावरण में किसी प्रकार का जो दोष है ये निवृत्त हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, सर्वम करोति निश्चिद्रम, सब प्रकार के छिद्र जो कमियां हैं, कोई त्रुटियां हैं, किसी प्रकार के उस नियम की पालना की अवहेलना है, वो सब उससे निवृत्त हो जाती है और यज्ञ का मूर्तिमान पूर्णाति पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यहाँ एक बात और ऐड कर लीजिए कि जो भगवान के नाम निष्ठ हैं उनको और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान का नाम परायण व्यक्ति कोई अन्य प्रायश्चित करता है तो उसको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये जो आपने दोष किया है कि नाम के सिवा किसी को प्रायश्चित माना है कि नाम आश्रित होने पर भी आपको कोई प्रायश्चित करने की जरूरत है और नाम करने के बाद भी आपका कोई प्रायश्चित करना बाकी रह गया, आप में कोई दोष रह गया तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और फिर हरि नाम आप कर रहे हैं, आप कहो ये मैं पुण्य कर लूं, मैं ये महाराज यज्ञ कर लूं, तो इसका भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हरि नाम सब कुछ दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ के मिलने वाले फल को नहीं दे सकते, पुण्य का फल नहीं दे सकते, धर्मशाला बनाने का जो फल है वो नहीं दे सकते हैं, कोई अन्न क्षेत्र लगाने का फल नहीं दे सकते हैं। पहले ही मानो अपराध करो तो फिर बाद में उसको फिर करो। इसलिए जो भी करो वो भगवान के अर्पण कर दो, इसलिए कि मेरी नाम में रुचि हो। सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति होए। ये श्री भरत जी के द्वारा उच्चरित चौपाई, उसका अवश्य आपको पाठ करना चाहिए कि मैंने जो किया है ये अब श्री गणेश जी की पूजा की है, गणेश जी पधराए हैं, मैंने श्री और भी जितना भी ये सब कर्म कांड का सत्कर्मों का संकल्प कर लिया गया, पंडित जी ने गोसाई जी ने संकल्प करा दिया और हमने भी कर लिया। वो संकल्प तो हमें स्वर्ग ले जाएगा, वो तो हमें कर्म में बांध देगा, लेकिन जब बाद में एक जो है ना वो कह देंगे सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति होए, तो वो कर्म जो है वो सब प्रकार से भगवान की प्रसन्नता का यज्ञ हो जाएगा और भगवान की भक्ति हो जाएगा। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। श्री श्री राम सुखदास जी महाराज श्री ऋषिकेश में श्री मुझे भी दर्शन का सुयोग सौभाग्य मिला। इसी संपुट के साथ मानस जी के पाठ करते थे, कर रहे हैं वहां के उनके शिष्य। क्यों कर रहे हो पाठ भाई? उनका मैं केवल जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद अस्तु। इसीलिए भगवान को सर्व कर्म अर्पण किए जाते हैं। कर्म नहीं अर्पण होते, यज्ञ अर्पण होता है। भगवान कर्म के भोक्ता नहीं है। आज की तरीका रविदास जी एक अद्भुतम प्रसाद है। भगवान कर्मों के भोक्ता नहीं है, भोक्तारम यज्ञ तपसा, यज्ञ तपस्या इत्यादि का भोक्ता मैं हूं। इसलिए कर्म मत करो, यज्ञ करो। जो ये कहते हैं कि भगवान को पाप भी अर्पण कर दें, कैसे अर्पण कर दें? वो कहते हैं नहीं नहीं पुण्य अर्पण करो, पाप अपने आप भोगो। नहीं नहीं भैया, भगवान यज्ञ तपसाम है, आप कर्म करो ही मत, यज्ञ करो। भगवान की प्रीति के लिए जब किया जाता है इस आशय उद्देश्य से, इस नियत से, इस भाव से, इस चिंतन से, तब वो कर्म नहीं रहता है, वो यज्ञ हो जाता है। और भगवान को जब अर्पण कर दिया जाता है तो उससे भगवान वशीभूत होने वाली भक्ति प्रदान करते हैं। कर्म को यज्ञ करना और उसे भक्ति बनाना, ये उसका एक प्रोसीजर है। कर्म में पाप है, कर्म में पुण्य है, लेकिन यज्ञ में तो केवल नंद नंदन है और हम हैं। वो स्वामी है और हम सेवक हैं। स्वामी का काम है सेवक की सेवा को स्वीकार करना, प्रसन्न होना, सेवक पर अनुग्रह करना, और सेवक का धर्म है सब प्रकार से स्वामी की सेवा करना। आपकी पत्नी कोई चोरी आपसे नहीं रखती है, सब कुछ आपके लिए करती और आप ही को समर्पित कर देती है, बात खत्म है, इतना ही काम है। इसी प्रकार शरणागत भी भगवान की पत्नी भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं, तो उसके द्वारा भगवान ही प्रसन्न होते हैं। और यही जीवन का सारातिसार आनंद का मूल है, रहस्य है और साक्षात आनंद है। लेकिन मुख्य बात जो आज हमने सुनी
वो ये है कि भगवान यज्ञ भोक्ता है, कर्म के भोक्ता नहीं है। कर्म हमें ही भोगना होगा, शुभ अशुभ हम ही भोगेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम यज्ञ शुभाशुभम नहीं होता है। इसलिए यज्ञ करो अगर कर्मों के फल से बचना है तो। प्रभुपाद जी ने कहा है किसी को सिरदर्द तक नहीं हो सकती है। अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो ये प्रभुपाद जी का वचन है, किसी को एक क्षण के लिए भी को कष्ट नहीं हो सकता है अगर वो अपने कर्मों को यज्ञ करे और भगवान को अर्पण कर दे। मुझे एक जगह रसम चौथा पर गाना पड़ा, वहां पर बड़ी क्वेरीज आई, बाद में फिर वो सबको भूल भाल जाता है कि हम जीवन में दुखों से कैसे निवृत्त हो सकते हैं। भगवान से कही है उनका, प्रभु आज तक मैंने स्वर्ग की प्राप्ति तक भी जितने जन्मों में जो भी कर्म किए हैं वो आपको अर्पण है, बैक डेट के कर्म भी अब मैं उसे यज्ञ बना लेता हूं। अब एंटीक जो पीस होते हैं उनकी भी अपनी रविदास जी उतारी है ना एंटीक। मैं कितने जन्मों में जो कुछ भी किया हूं हे प्रभु वो आपको अर्पित नहीं भी कर सका, नहीं अर्पित बुद्धि रही, मेरी मूढ़ता ज्ञानता है, लेकिन आज मैं आपको अर्पण करता हूं ताकि वो कर्म मेरे यज्ञ हो जाएं और आप उससे प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लें। जो मेरे द्वारा त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उसको मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु सबके हृदय में आप बैठे हैं, मुझे किसी योनि के किसी जीव पर हुए किसी दोष का ज्ञान नहीं है। आप तो सबके हृदय में बैठे हो, तुम जानत सब अंतर्यामी। हे प्रभु मुझे उनसे क्षमा करा दीजिए, आत्मा के रूप में आप क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे भी मैं जो करूं आपको अर्पण ना भी कर सकूं तो भी अंडरस्टूड है। एक ऐसा होता है ना, वो फीड कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक ऑटो जोन में हम लगा देते हैं। ब्राइटनेस कितनी चाहिए उनका बारंबार बदलेंगे ना 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 ना, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होती रहती है। बाहर की लाइट और भीतर की अंधकार के अनुपात बढ़ती घटती रहती है। इसी प्रकार ऑटो जोन में हे प्रभु मैं जो भी करूं वो आप ही के निमित्त है और आप ही को समर्पित है। मैं वैसे करूंगा लेकिन ये अंडरस्टूड है। ऑटो जोन में अपने को कर दो, ऑटो जोन। इस प्रकार हम कर्म के फल से बच जाएंगे। शुभ भी नहीं होगा, अशुभ भी नहीं होगा, हमें केवल मात्र भगवान का भजन होगा। अस्तु। तो श्री मूल जो शक्ति है, इतना बड़ा भगवान ने अपना विभूति योग कहा। ये क्यों कहा? तो कोई किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए। भगवान के विभूति योग का पाठ करने के बाद हर कोई कहता है, अरे भैया इसके बाद ये कहना पूछना ही नहीं रह गया कि भगवान के सिवा कुछ है क्या, जब छलियों का छल भी मैं हूं और ये सब मैं हूं। अस्तु। तो भगवान की शक्ति, महाराज श्री कहते हैं जो लोग इस कथा को अन्यथा करते हैं, बांचते हैं, वो ठीक नहीं है। महाराज जी ने कहा अब सती का इसका सतीत्व भगवान ने उसकी जो शक्ति है वो हर ली। जैसे आज जो हम सुनते हैं महाराज फलानी कंट्री को एरोप्लेन मिला, फाइटर जेट मिला, लेकिन उसका कोड कंपनी ने अपने पास रखा। अमेरिका से फाइटर खरीदे गए, फाइटर जेट खरीदे पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान ने कहा ये देखो ये 100 रुपए का है, हम आपको 70 रुपए में दे देंगे। उनका महाराज ये क्यों दे देंगे? उनका इसलिए कि इसका जो है ना वो एक्टिवेशन कोड हमारे पास रहेगा, आप हमारी आज्ञा के बिना इसे यूज नहीं कर सकेंगे। उनका ठीक है, 70 रुपए तो बड़े अच्छे हैं, 30 रुपए बच गए, हम आपकी इच्छा आज्ञा के बिना इसे यूज नहीं करेंगे। उनका आप हमें कैसे रोकेंगे? क्या स्टार्टर आपके पास होगा? उनका नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एक कोड रहेगा, मैं डी कोड करूंगा तभी वो आपका जो है वो फाइटर जेट स्टार्ट होगा, तभी वो एक्टिवेट होगा, तभी वो क्रियान्वित हो सकेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो कब का खरीदा हुआ रविदास जी और कब यूज होगा, लेकिन वो जब तक वो उसको अपना कोड डी कोड नहीं करे
इसी प्रकार भगवान कहते हैं सबकी शक्ति मैं हूं। अगर मैं चाहूं को डी कोड नहीं करूं तो सती का तेज भी कैसे इफेक्टिव हो सकता है। तो भगवान ने उसका सतीत्व हर लिया। इस प्रकार कहना मुझे नहीं मालूम ये कितना बड़ा छोटा अपराध है। भगवान की कथा में कोई परेशानी नहीं है कहने में, लेकिन ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, अब बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तन नखाग्रपातई ही। महाराज श्री कहते हैं गोपी कृष्ण का कैसा विहार हुआ जिसमें ये प्राकृतिक विहार की चेष्टाएं कतई नहीं है। ऐसा गोपी कृष्ण का विहार हुआ। अब इसको कैसे कैसे कहा जाता है और कैसे कैसे उसमें भ्रमित हुआ जाता है। मैं वृंदावन में था, एक बड़े भारी विद्वान थे, वो कह रहे हैं कि हमने तो एक सभा की है कि भागवत जी इसमें रासलीला का प्रसंग ही उसे अब आगे के पब्लिकेशन में ना रखा जाए क्योंकि लोग उसके सुनने के अधिकारी नहीं हैं। कहना फिर हनुमान प्रसाद पोदार जी ने कहा अगर रासलीला ही नहीं रखेंगे भागवत जी में, फिर भागवत जी का प्रयोजन क्या रहेगा। जब भागवत जी अपने सार उपलब्धि की बात नहीं कहेंगी, उसे देंगी नहीं, तो फिर भागवत जी का वैशिष्ट तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन जब हम उसको उसके ढंग से नहीं गाते हैं, कहते हैं, तो फिर जो है यहाँ तो नहीं हमें कहना ही नहीं चाहिए। ये गलती कौन करते हैं रविदास जी? मैं प्रणाम करता हूं सबको, करोड़ करोड़, मुझसे छोटा कोई नहीं है, नीच कोई नहीं है, अज्ञानी कोई नहीं है, मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन जिन्होंने गुरुजनों से श्रवण नहीं किया, जो अपनी बुद्धि लड़ाकर अर्थ करते हैं या उनके द्वारा अर्थ को प्रमाणिक मान लेते हैं जो स्वयं प्रमाणिक नहीं है, ऐसे महापुरुषों को फॉलो करते हैं या अपने को मानते हैं कॉम्पिटेंट जो प्रमाणिक नहीं है। महाराज श्री कहते हैं भैया आचार्य के साथ एक शब्द जब लग जाएगा, ये प्रमाणिक आचार्य हैं, प्रमाणिक लगना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। तो महाराज श्री ने कहा कि भगवान ने उसकी सती तो कहा जो तेज है, बल है, जो भगवान की शक्ति है, भगवान ने उसे डी कोड कर दिया। अब वो सती होने पर भी उसका बल जो है वो जलंधर के लिए वो महाराज वो काम ही नहीं कर सका और राक्षसों ने उसका वध कर दिया। अब तो वृंदा सती जो है उसने देखा, अरे ये किसने किया? मेरा सत्यत्व का तेज जो मेरे पति, चाहे वो राक्षस था लेकिन मेरा पति था, मैंने उसे सुरक्षा कवच दिया था, ये कैसे इनइफेक्टिव हो गया? तो उसने देखा कि इसके पीछे तो भगवान नंदनंदन है, ये नंदनंदन ही, ये नारायण ही इसके पीछे हैं। तब वो बड़ी क्रुद्ध हुई जी। रविदास जी ये भगवान ही काम कर सकते हैं, हमें भगवान को ही कहना चाहिए। गादि तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि न निशिचर पापी। विश्वामित्र भी ताड़का सुबाहु मरीच का वध कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं मार तो सकता हूं लेकिन तार नहीं सकता। किसी को मारने की शक्ति तभी है, उसको सार्थकता तभी है, उसको पाप से मुक्ति तभी है जब उसे तार सके, अपना आप दे दे, अपना धाम दे दे, इतनी कंपनसेशन दे दे कि उसके मरने के लिए रावण लड़ता रहे। रावण ने एक बात कह दिया कि मैं भजन तो कर नहीं सकता लेकिन तरना तो इन्हीं से है, यही तार सकते हैं, तो फिर क्या करूं मैं? उनका प्रातिकूल्येन मुक्ति, अगर मैं इनके हाथ से मर जाऊं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और बाद में आखिर में भक्ति में भी चला जाऊंगा। इनके हाथ से मरने से मुक्ति मिलेगी, इसलिए रावण चाहता है कंपनसेशन आफ्टर द डेथ इतनी है कि कोई मरना चाहता है।
मैं आपको प्राकृतिक घटना बताता हूँ। श्री वेद प्रकाश जी, वो कौन सा एक वो कटराकर मित्र सिंह है, कोट मित्र सिंह है, जहाँ ज्ञान आश्रम स्कूल की एक शाखा है, पेठे वाले जहाँ हैं वहाँ उसको भीतर ना माता कौला हॉस्पिटल के सामने वेद प्रकाश जी एक मंदिर में सेवा करते थे। बड़े वैष्णव, बड़े तेजस्वी और बड़े सब प्रकार से लविंग थे। हमारे सत्संग पर उनकी बड़ी कृपा दृष्टि, बड़े सब प्रकार से उस पर कृपा रखने वाले। एक बार हरिद्वार में क्या हुआ, कोई ऐसी जो है ना वो भगदड़ मच गई। उसमें जो लोग किसी भी प्रकार से जिनका शरीर नहीं रहा, उनको 4-4 लाख रुपया मिला। ये बात होगी 25 साल से पहले की। तो 4-4 लाख रुपया सबको मिला। तो वो वेद प्रकाश जी क्या कहने लगे, मुझे कहते हैं मैं भी वहां था, लेकिन वो परिवार के लिए अगर मैं वहां मर गया होता तो 4 लाख मेरे परिवार को मिलता, तो हाय हाय मैं क्यों नहीं वहां पर मरा। पंडित जी, महाराज जी, आप ऐसी क्या बातें करते हैं, आपका जीवन कितना अमूल्य है, हमें आशीर्वाद कौन देता प्रभु जी। आप इसने ठाकुर जी की भजन सेवा करने वाले हैं। उनका नहीं, मैंने कहा है 4 लाख रुपए बड़ी अमाउंट है और उससे परिवार के कितने कार्य सद जाते। अब बताओ, जो गवर्नमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ समवन ऐसी कोई दुर्घटना के बाद कंपनसेशन करे, इसी प्रकार भगवान जब किसी का वध करते हैं तो उसे अपना धाम दे देते हैं। तो वो धाम में भजन करने वालों से पहले पहुंच जाता है। भगवान के शत्रु, भगवान के द्वारा मारे जाने वाले उस मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जो मुक्ति के विषय में कहा जाता है ऋते ज्ञानम न मुक्ति। बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए हुए किसी की मुक्ति नहीं होती। और ज्ञान किसको प्राप्त होता है, ज्ञान का अभिमान ही होता है, लेकिन वो भगवान राक्षसों को दे देते हैं। इसलिए गादी तनय विश्वामित्र जी राम जी को लेकर आए कि प्रभु मार तो मैं सकता हूं लेकिन तार नहीं सकता हूं। आप मार भी सकते हैं, तार भी सकते हैं, इसलिए आप आइए। आपको जो है वो दोष नहीं लगता, क्योंकि जिनको आपका धाम मिलता है वो तो आपकी जय जयकार करते हैं, वो आपके हाथों मरना चाहते हैं। मारीच ने भी कहा, रावण ने कहा मैं तुझे मार दूंगा वरना तो राम जी के हाथों मर जा। उनका राम जी के हाथों मरूंगा तो मुक्ति मिलेगी, इसके हाथों मरने से दुर्गति मिलेगी, इसलिए वो उसने कपट मृग बनना स्वीकार कर लिया। अस्तु, तो भगवान ही सर्वशक्तिमान है। सत्यत्व का तेज जो था, बल था, उसका जो कवच बना हुआ था, अमोघ था, वो भगवान ने ढीकोड कर दिया, उसकी शक्ति का अपने में संवरण कर लिया। जो फ्री ऑफ ओपनली श्री उस वृंदा को प्राप्त थी, वो भगवान ने अपने में समेट ली। अब वृंदावन का सत्यत्व तो रहा, लेकिन अब उसका तेज नहीं रहा। जलंधर मारा गया, वो वृंदा बड़ी क्रुद्ध हुई जी। उसने क्रुद्ध होकर भगवान की ओर देखा, उनका हे ठाकुर, ये आपने क्या किया। वो मेरा पति था, वो मेरा जीवन था, कैसा भी था, लेकिन अब मैं किससे क्या करूं। भगवान ने कहा, वृंदा तू जरा एक गंभीरता से देख, ये मैंने क्यों किया। उनका क्यों किया। अब मुझे मेरे पति को मारने के विषय में मैं पूछूं कि इसमें कौन सा आपने हित किया है। उनका तू बिंदु में अटके हुई थी, अब मैंने तुझे अपने सिंधु में लगाने के लिए ऐसा किया। पति की सेवा, पति को प्राप्त करना, पति के लिए सब प्रकार से अपना समर्पण करना, ये तुमने सीख लिया। लेकिन वो जलंधर एक बिंदु था। शुरुआत तो बिंदु से करनी पड़ेगी, लेकिन विश्राम और लास्ट लॉन्ग जीवन अनंत अनंत कल्प कल्पांतर तो निर्वाह सिंधु में होगा। इसलिए तुझे मैं अब पति के रूप में प्राप्त हूं। भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो वृंदा को संतोष हुआ, और भगवान को वृंदा ने पहले श्राप दे दिया, ये तुमने जड़ता का कार्य किया है। जड़ता कहते सोचे समझे किया है काम। तुमने सोचा नहीं कि उसकी पत्नी का क्या होगा, वो कैसे रहेगी, वो किसकी सेवा करेगी, वो महाराज किसका आश्रय लेगी, किससे प्यार करेगी, किसे समर्पण करेगी।
तुमने जड़ता का काम किया है, जाओ तुम जड़ हो जाओ, पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। तार शाप करी अंगीकारा। भगवान ने कहा वृंदा ठीक है, अब तुमने गुस्से में जो मुझे श्राप दिया है तो मैं पत्थर हो जाऊंगा, मैं शालिग्राम जी बनकर जो है वो धरती पर प्रकट हो जाऊंगा। रविदास जी मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। आए पड़ो द्वार तिहारे, की जो मोरी नजरिया। लीजो मोरी खबरिया। आए पड़ो द्वार तिहारे, लीजो मोरी खबरिया। मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। जय हो। देखत देखत सब दिन बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता। हम अजहू रीते के रीते, हृदय न प्रेम न नेम नाम को। साधन सकल तजे अब हीते, बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी। कितहु ठौर ना ठीक सुभीते, देखत देखत सब दिन बीते। जय हो। किशोरी मोहे कब अपना भोगी। मुझे पहली पंक्ति आती है, रवि जी आप बाद में गाना। किशोरी मोहे कब अपना भोगी, निज कर कमल निज चरण कमल। धर्मस्तक पे कुंजन वृंदावन, राधा कुंड मोही बसावोगी। किशोरी मोहे कब अपना होगी। तो ये सब भगवान ने ऐसा किया तो वृंदा ने श्राप दे दिया। रविदास जी, किसी के झगड़े में पड़ना कोई आसान होता है? किसी का फैसला कराना कोई आसान होता है? जब इस प्रकार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, रविदास जी ये तो बड़ी कृपा है, हमको भगवान में निष्ठा है, भगवान हमारे इष्ट हैं। कोई झगड़ा पड़ गया तो भगवान को कहो, कोई उत्सव आ गया तो भगवान को बुलाओ, भगवान को विराजमान करो। सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो भगवान तो हमारे सब काम करने वाले हैं, उनको तो खुशी बड़ी होती है जब हम कोई अपने से ना करके उन्हीं के आश्रित हो जाते हैं। आपके यहाँ जब आपको दादा को पोता कुछ कहे कि मुझे ये चाहिए, ये कर दो, चाहे वो आप भी कर सकता हो, दादू ये गांठ खोल दो, दादू ये पेन में शाही भर दो, दादू अरे नानो ऐसा करो, ये मेरी कॉपी को टाइटल चढ़ा दो, उनका वाह। तो भगवान को बड़ी खुशी है। एक्चुअली उनको इतनी ममता है, जीव में इतनी ममता है, इतनी ममता तो त्रिलोकी में अभी तक पैदा ही नहीं हुई। अगर संसार में जितनी माताओं की ममता है उसका सिंधु बना दिया जाए तो भगवान की ममता का एक बिंदु भी नहीं बनता है।
एनीवे, तो भगवान ने उस झगड़े में, अब देवताओं का दैत्यों का झगड़ा है, भगवान ने उस बीच में इंटरफियर किया, देवताओं ने प्रार्थना किया और भगवान भोले भाले उसमें फंस गए और वृंदा का शाप ले लिया। और शाप लेकर भैया रविदास जी कोई कुछ बने तो समझ में आती है, लेकिन पाषाण बनने का श्राप दे दिया। पाषाण बन गए, पाषाण मैंने पत्थर। आज कोई किसी को कह दे आपकी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हुए हैं, टॉकिंग टर्म्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन भगवान को कहा तुम पत्थर ही बन जाओ। भगवान ने कहा शालिग्राम जी महाराज की जय। तुलसी, मैं तेरी इस श्राप पर अपना रिएक्शन देता हूं। आपके मन में ये ना रहे कि मैंने तेरे श्राप को कैसे लिया, मुझे गुस्सा हुआ कि मैंने क्रोध किया कि मैं तुझसे बदला लूंगा। मैं तुझे अभी बताता हूं कि तेरे श्राप को मैंने कैसे लिया। कितनी बढ़िया और कितनी अद्भुत बात है। मैं तुझे बताता हूं कि मेरा क्या रिएक्शन है। तुमने कहा पत्थर हो जाओ, और मेरा रिएक्शन ये है कि हे वृंदा, तुलसी के रूप में, एक पौधे के रूप में प्रकट हो जाओ और संसार में तुम्हारी पूजा होगी, कार्तिक में विशेष होगी, दीपदान होगा, तुम्हारी परिक्रमा होगी, तुम्हारा भी सिंचन करने वाले। देखो, रात को तुलसी जी बाहर मत रखो, घर के भीतर ले आओ, ताकि तुलसी जी, कोई ये सोचता है कि सर्दियों में तुलसी जी तो लुप्त हो जाती है। अरे नहीं, धूप में रखो, बाकी समय भीतर इंटीरियर में रखो, तुलसी जी लुप्त नहीं होंगी। वृंदावन में ऐसे कई स्थान हैं जो तुलसी जी को भीतर रख लेते हैं, जिससे कि तुलसी जी लुप्त नहीं होती, इतनी ठंड में उदास नहीं होती। अगर आपके घर में बाहर भी है जहां भीतर लाने की व्यवस्था नहीं है, तो भी ऐसी व्यवस्था करो जिससे कि तुलसी जी ठंड में उदास ना हो। आज की तारीख में मैंडेटरी है फॉर ऑल डिवोटीज। तो श्री तुलसी जी, तुमने मुझे श्राप दिया और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम तुलसी पौधे के रूप में प्रकट हो जाओ। आहा, नमो नमः। मैंने तुम्हें परम प्रेयसी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी से भी बड़ी है प्रेयसी। पति पत्नी होना कोई विशेष बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया ही है, सो है। लेकिन बढ़िया है कि प्रेयसी हो जाए पत्नी, पति प्रियतम हो जाए। पत्नी के धर्म का ये है कि वो तुम्हारे चरण दबाए, और प्रेयसी का धर्म है कि पति चरण दबाए, प्रेमास्पद चरण दबाए। इतना प्रगाढ़ प्रेम हो। कृष्ण प्रेयसी तुलसी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण है। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। आपको जिनको वृंदावन वास करना है, तुलसी जी की शरण लो, तुलसी जी को प्रार्थना करो। कृष्ण प्रेयसी तुलसी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण है। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लय। प्रणाम करे हे तुलसी, हे कृष्ण प्रेयसी, मैं आपके शरणागत हूँ। हे कृष्ण प्रिया, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। बस इतना ही कहना है, और थोड़ी देर के बाद आप सुनोगे, आपकी द्वारा समाचार मिलेगा कि आपने वहां पर विला ले लिया है, फ्लैट ले लिया है, आपको वहां वास मिल गया है। मोर यही निवेदन धर सखीर अनुगत करो। सेवा अधिकार दियो करो निज दासी।
मोर एहि अभिलाष, विलास कुंजे देववास, नैने हेरिव सदा युगल रूप राशि। आहा, दीन कृष्ण दासे कहे, एहि जेन मोर है, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी। नमो नमः कृष्ण प्रेयसी तुलसी, नमो नमः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वाली कुलैर विभ्रत, कृष्णस्तेति प्रियोच्युत। ये गोपियों ने वंदना की है तुलसी जी, गोपियों ने शरण ली है तुलसी जी की। ओए होए 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 होए। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वाली कुलैर विभ्रत, दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियाई केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानि च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हाय 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 हाय। रविदास जी, तुलसी जी की परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या श्री के बड़े से बड़े पाप भी पग पग परिक्रमा से निवृत्त होते जाते हैं। तुलसी जी का विधिवत अभिसिंचन। किसी के घर में जाओ तो ये देखो कि महाराज यहाँ ठाकुर जी प्रसन्न हैं, तो वहां की तुलसी जी का दर्शन करो। वैष्णवों के यहाँ ऐसे ऐसे तुलसी जी का दर्शन होता है साक्षात। होय 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 होय। कैसे पीठ पर भी यत्र तत्र। मैं जाता हूं, सब लोग ठाकुर जी की जहां वो आसन रखते हैं कीर्तन के लिए, वहां तुलसी जी जरूर रखते हैं। और तुलसी जी का दर्शन, राधा कुंड में तो कोई कथा ही नहीं होती है जब तक तुलसी जी विराजमान नहीं होती हैं। तुलसी जी को पधराया जाता है। ओ हो। हरिदास ठाकुर वन में केवल तुलसी जी के लिए हरि नाम सुनाते थे कि जब कृष्ण प्रिया सुन रही हैं, ठाकुर कृष्ण प्रिया के हृदय में बैठे हैं, वो तो सुनेंगे ही। हाय 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 हाय। क्या क्या चिंतन है, क्या भाव है, क्या भक्ति है। तो श्री चरणों में पड़ी हुई तुलसी जी की घ्राण से, भागवत श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, नासिका की क्या उपयोगिता है रविदास जी। श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु, वाणी गुणानुकथने। नासिका की क्या उपयोगिता है। भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी जी की घ्राण का सेवन करना। भगवान के चरणों में नित्य तुलसी जी अर्पित रहती हैं। शालिग्राम जी तो बिना तुलसी जी के रहते ही नहीं है। कोई अपने घर में कुंडली मिलाकर अपनी कुंडली के अनुसार शालिग्राम जी को पधराए, लेकिन अगर वो तुलसी जी के साथ नहीं रखता है तो शालिग्राम जी नहीं रहेंगे वहां पर। श्री ऐसा लिखा है, गंडकी जी में शालिग्राम जी मिलते हैं, स्वर्ण की रेखा वाले। उसमें भगवान शेषशाही भी होते हैं, वराह भी होते हैं, वामन भी होते हैं, श्री नंदनंदन भी होते हैं, सीताराम जी का दरबार भी होता है। ऐसे ऐसे शालिग्राम जी हमारे डॉक्टर श्याम जी के यहाँ 100 पता नहीं कितने शालिग्राम जी। तो इस प्रकार मैंने उनसे एक शालिग्राम जी मांगे, उन्होंने मना कर दिए। वो भी ठीक है, अपने भगवान को कैसे दे रहे। और हम भी महाराज क्या करें, मन में चाव आया, हमने मांग लिए। हमारा मांगना भी वो ठीक है, उनका मना करना भी ठीक है, जो ठाकुर जी की इच्छा। तो गंडकी जी में आप जाइए, शालिग्राम जी को लेके आइए। ऐसे नहीं मिलेंगे शालिग्राम जी। वहां लिखा है आप हाथ में तुलसी जी रखो, शालिग्राम जी आपके हाथ में आ जाएंगे, गोदी में आ जाएंगे। क्या अद्भुत बात है। गंडकी जी में आप जाइए और तुलसी जी हाथ में रखिए, आप देखेंगे उछल कर उसमें से शालिग्राम जी आपकी गोदी में आ जाएंगे। भगवान ने कहा, तुलसी जी हे वृंदा, तुम तुलसी के रूप में, पौधे के रूप में प्रकट होना और मैं तुमको अपने शीश पर धारण किए रहूंगा।
लक्ष्मी जी को मैंने वक्ष में धारण किया है, तुम मेरे शीश पर रहना, तुम मेरे साथ रहना, एक क्षण भी मैं पाषाण के रूप में तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। ये तुम्हारे शाप का मेरा रिस्पॉन्ड है। मैं कितना लविंग हूं, मैं ही एकमात्र आराध्य हूं, मैं ही एकमात्र बुद्धि के द्वारा उसका पति हूं, वरण किए जाने वाला हूं। मुझे ही स्मरण करो, मेरे को ही वरण करो, मुझे ही अपना मानो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही प्रणाम करो, मुझे ही भोग लगाओ, मुझे ही आत्मसमर्पण करो, मुझे ही गाओ, मुझे ही सुनो। उनका क्यों? उनका मैं कभी गुस्सा नहीं होता हूं, मैं तो रीझता 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 ही रहता। हे तुलसी जी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। घर में शालिग्राम जी रखे हो, लेकिन तुलसी जी नहीं हो तो नहीं, ना 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 ना। और फिर तुलसी, मैं अपनी खुशी बताता हूं जो तुरे शाप को सुनने से मुझे मिली है। वाह 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 वाह। उनका वो कौन सी खुशी है? उनका जब तक मेरे को 3600 व्यंजन परोसे जाए लेकिन तुम नहीं होगी तो मैं उसको स्वीकार ग्रहण नहीं करूंगा। तुलसी जी डालकर रसोई से भोजन नहीं लाना, भोजन ठाकुर जी को पकवान निवेदन करके तब तुलसी जी छोड़ना भगवान के सामने। भगवान कहते हैं तुलसी जी के रूप में मैं तत्काल उसे ग्रहण करता हूं और बिना तुलसी जी के मैं किसी भी 3600 व्यंजन मैं ग्रहण नहीं करता, मुझे ग्रहण की इच्छा ही नहीं होती है। तुलसी ये तुम्हारी शाप का रिस्पॉन्स है। जो तुमने श्राप दिया मुझे, मैं तुम्हारे श्राप पर इतना मुग्ध हो गया हूं, इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं पाषाण के रूप में रहूंगा और तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रहूंगा। वो जलंधर तो महाराज तुम्हारे बिना रहता था, तुम उसके बिना नहीं रहती थी, लेकिन मैंने जो तुम्हें जलंधर का तुम्हारे सतीत्व का शक्ति का अपने में लय करके उसे वापस लेकर तुम्हारा हानि किया है। तुम्हारा जो पति के प्रति भाव है, अब मुझ परम पति को अंगीकार करो, वो भाव मुझ में रखो और मैं तुम्हें अपनी वश्यता बताता हूं कि ना तो तुम्हारे बिना रहूंगा और ना तुम्हारे बिना कोई भी भोग कोई भी पदार्थ ग्रहण करूंगा। और भगवान ने तीसरा वरदान और दिया। आपको पता है कि नहीं पता है, भागवत जी को बांचना बहुत कठिन है। कठिन का मतलब है जब तक किसी प्रामाणिक आचार्य की कृपा ना हो तो ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। यद्यपि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मेरी औकात नहीं है। भागवत जी को बांचना और गैया की सेवा करना, गैया का पालन करना, गैया को प्रसन्न करना। गैया को क्या पसंद है? गैया खुश रहे हमारे घर में, अपनी गौशाला में यत्र तत्र गैया प्रसन्न हो। और तीसरा, तुलसी जी का भी सिंचन। तीनों एक बराबर है। जो भागवत जी नहीं बांच सकते हैं, भागवत जी का गान नहीं कर सकते हैं, वो तुलसी जी का भी सिंचन करते हैं घर में। संध्या को तुलसी जी के लिए दीपदान, तुलसी जी की आरती, उससे तुलसी जी की शक्तियां सारियां, जो तुलसी जी के औषधीय गुण है, तुलसी जी के भगवदीय गुण है, वो उसमें सब प्रकार से एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम संध्या को दीप जलाते हैं तुलसी जी के समीप, तो तुलसी जी को वैसे ही सुरक्षा रखो जैसे अपनी रखते हैं। तुलसी जी पौधा नहीं है, तुलसी जी पौधा नहीं है, ऐसा मानकर साक्षात कृष्ण प्रेयसी हैं। ये कृष्ण की सेवा दे सकती हैं, कृष्ण को दे सकती हैं। भगवान इसके कितने वशीभूत हैं इसका अनुमान कर लो कि भगवान को कितनी प्रिया हैं कि श्राप सुनकर भगवान ने उसको वरदानों की झड़ी लगा दी है। इसलिए तुलसी जी भगवान का, यहाँ तक परम पूज्य बाबूजी का वचन है, हमने कहीं लिया कुछ भोग लिया, जलेबी गरम गरम देखी तो मन में आया अरे जलेबी लेनी चाहिए, लेकिन नहीं यार लेनी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को भोग के बिना हम ग्रहण नहीं करेंगे। उनका नहीं, आप जलेबी ले लो, भोग में लगाता हूँ। उनका कैसे लगाओगे? उनका एक बार कहो तुलसी, फिर कहो तुलसी, फिर कहो तुलसी, फिर कहो तुलसी, फिर कहो तुलसी, तुलसी तुलसी तुलसी।
7 बार पोरों पर तुलसी जी का नाम लेने से वो प्रसादी जलेबी हो जाएगी। जाकर घर के ठाकुर के हाथ में जलेबी देख लेना, चाशनी लगी होगी, भगवान ने आधी अरोगी होगी, आधी जो है ना वो प्रिया जी के लिए दे रहे होंगे, दिख जाएंगे घर में। ये तुलसी जी की महिमा है। और आज तुलसी जी से भगवान ने विवाह किया। आज तुलसी जी विवाही एक ऐसा बंधन है जो बड़ा सुदृढ़ होता है। तो भगवान ने तुलसी जी को आज के दिन जो है वो महाराज वरण किया है, विवाह उत्सव संपन्न हुआ। सभी वैष्णव आज के दिन तुलसी विवाह का बड़ा समारोह के साथ, बड़े से बड़ी अपनी समर्थ के अनुसार सब प्रकार से भव्य रूप में इसे संपन्न करते हैं। ये अतिशय मांगलिक है। मंगल के जितने भी कृत्य हैं उन सब में जो है वो महान कृत्य है तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन, उसकी व्यवस्था और उसके लिए जितना भी हम कर सकें भव्य उसे संपन्न करना, संकीर्तन करना, विष्णु सहस्त्र नाम जी का पाठ करना, ये सब जो है वो आज के दिन के वैशिष्ट हैं, आज के दिन की अतिशय महिमा है। तो इस प्रकार श्रीमन महाराज जी के द्वारा हमने तुलसी जी का आज भगवान, एक तो देवोत्थान एकादशी है, आज भगवान 4 महीने के बाद जागे हैं। वो एक श्लोक आसाराम जी की बुक में मेरे को मिला था, मैंने इस समय को याद नहीं है, कि हे प्रभु आप जागिए और संपूर्ण विश्व की ओर अपनी कृपा दृष्टि से निहारिए, इससे सबका मंगल होगा। हे प्रभु जब आप जागकर अपनी दृष्टिपात करेंगे जीव मात्र के प्रति तो सबका समान रूप से मंगल हो जाएगा। तिष्ठ तिष्ठ, एक प्रकार का वो छोटा सा श्लोक है। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रति वर्धन वेशे हरिनिच कुट वृंदा विपिनेशे करुणा पुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वरनित चरिते वृषभानुदधि नव शशिलेखे हरि ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वरनित चरिते राधे जय जय माधव दयिते। सवै अंग गुणहीन हो पापे यतन न कोय एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।